नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की। कैसे जो दोहा में टॉक हुआ, जो बातचीत हुई, एक सीज फायर समझौता हुआ, उस समझौते में पाकिस्तान के साथ खेल हो गया। दरअसल उस समझौते में कहीं भी डोरंड लाइन का जिक्र ही नहीं है। यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा है, उस सीमा का जिक्र ही नहीं हुआ उसमें। पहले जो समझौते का ड्राफ्ट तैयार हुआ था, वो पाकिस्तान ये कह रहा था कि इस जो डुरंड लाइन है, इसका सम्मान करे, ये सीमा है और अफगानिस्तान को इसका सम्मान करना चाहिए, और वो ड्राफ्ट में रखा गया था। लेकिन बाद में जब अफगानिस्तान ने इसका विरोध किया और कहा कि ये गलत हो जाएगा, ये हम नहीं मान सकते हैं किसी कीमत पे, ये हम सीमा मानते ही नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों ने 1893 में वो ऐसे सीमा खींच दी थी और कहा था कि उधर पाकिस्तान है, इधर जो है वो भारत, जो उस वक्त पाकिस्तान तो भारत का ही हिस्सा था। तो वो लाइन जो है वो मान नहीं रहे हैं, और मजबूरी में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ जो थे, वो वहां मौजूद थे, और उनकी मौजूदगी में डोरंड लाइन यानी कि बॉर्डर जो है वो खत्म कर दिया गया, उसको समझौते से बाहर निकाल दिया गया। कहा कि इस पे बाद में समझौता होगा, ये हम मान नहीं रहे हैं। ये बहुत बड़ी घटना है। इसके बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया और हुआ कि अब तो नए सिरे से बॉर्डर पे बातचीत करनी पड़ेगी। यानी कि अफगानिस्तान जो अभी तक कह रहा था, या तालिबान वो कह रहा था, वैसे जब से अफगानिस्तान है तब से डोरंड लाइन को नहीं मान रहे हैं वो, लेकिन तालिबान चूंकि पाकिस्तान का प्रॉक्सी माना जाता था, और 2021 में जब तालिबान ने काबुल पे कब्जा किया और अमेरिकी सेना वहां से चली गई, और जब तालिबान का शासन आया, तो पाकिस्तान में खुशियां मनी थी। पाकिस्तान के जो आईएसआई चीफ थे वो काबुल पहुंच गए थे खुशी मनाने कि ये हमारा एक प्रॉक्सी जो आ गया है। लेकिन अब जो रुख उसका हुआ है तालिबान का, वो हैरानी वाला है, और उसमें भी उसके कहने पे जो डोरंड लाइन की का चर्चा वो पूरे समझौते से बाहर कर दिया गया। वो ये दिखाता है कि कैसे भारत के करीब आकर के कूटनीतिक रूप से कि एक एक लाइन, एक एक शब्द कितना महत्वपूर्ण होता है, वो सीख गया है। और अब पाकिस्तान में जब हंगामा मचा कि भाई अब इसका क्या होगा, अब कैसे इसको सुलझाएं, तो वो सुलझाने के लिए फिर वो तुर्की के पास पहुंचे। तुर्की, अब वो तुर्की कहते हैं, और तुर्की को आप जानते ही हैं कि तुर्की पाकिस्तान का कितना करीबी रहा है। जो ऑपरेशन सिंदूर था उसमें दो तीन देश कहें खुल के, मतलब चीन का तो पूरा का पूरा इक्विपमेंट्स ही था, डिफेंस इक्विपमेंट्स यूज ही कर रहा था चीन का पूरा। चीन ने पूरा लाइव सैटेलाइट जो है वो उसको इमेजेस उपलब्ध करवाए थे। ये हमारे जो हैं वो सेना प्रमुख बोल चुके हैं कि वहां पे वो एक ढंग से कहें कि वो प्रैक्टिकल देख रहा था अपने इक्विपमेंट्स को, जो है वो दूसरे के कंधे पे रख करके उसको तौल रहा था कि कितना सही है कितना गलत है। वो तुर्की और अजरबैजान दो और जो देश थे वो खुल के पाकिस्तान के साथ थे। वो अब जो है पाकिस्तान तुर्की के पास पहुंचा है। जब तुर्की की एक और खासियत है कि तुर्की जो है वो नाटो का सदस्य है, जो अमेरिका के नेतृत्व वाला संगठन है, जिसमें तमाम विकसित देश और तमाम यूरोपियन देश, इंग्लैंड और अमेरिका, सब लोग उसमें है। उसका भी मेंबर, नाटो का मेंबर है। और जो 2001 में जब अमेरिकी सेना के नेतृत्व में नाटो वहां पे पहुंचा अफगानिस्तान में और जो कब्जा किया, वो 2021 तक तुर्की भी नाटो के साथ साथ वहां पे था। वैसे तुर्की ने यह कह दिया था कि हम वहां पे चूंकि मुस्लिम हैं इसलिए हम उनके खिलाफ गोली नहीं चलाएंगे, हमारे सैनिक गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन उसके लोग, उसके सैनिक, उसके इंटेलिजेंस, बाकी सब नाटो के साथ वहां पे थे। ये साबित है। यानी कि अफगान को, तालिबान को मालूम है कि तुर्की ने जो तालिबानियों के खिलाफ हमला जो हुआ था उसमें यह नाटो के साथ मिलकर के उसमें किसी न किसी रूप में सहयोग कर रहे थे, और पाकिस्तान जो है तालिबान की तरफ था।
तो अब चूंकि मुस्लिम कंट्री है, महत्वपूर्ण है, उसके पास पहुंचे हैं कि भाई आप जो है तालिबान को रोको। अच्छा, जो सीज फायर का हुआ कि भाई सीज फायर का समझौता हुआ, एग्रीमेंट हुआ, अब बात यह है कि तालिबान का सीधे सीधे ये कहना है कि वो किसी रूप में टीटीपी का या पाकिस्तान के खिलाफ जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन हैं जो वहां पे रोज हमले कर रहे हैं, वो उसको अफगान की जमीन कहीं उपलब्ध नहीं है। पाकिस्तान का कहना है कि है। अब इस बात का कहीं कोई सवाल नहीं होता है। इसमें एक और गलती हो गई है जिसको समझना जरूरी है। दरअसल जो पहलगांव का हमला हुआ, वो पहलगांव के हमले के बाद भारत ने कहा कि अब इसका जवाब हम सीमा पार हमला करके देंगे, टेरर कैंपों को उड़ा के देंगे। और 6-7 की मई को आप जानते हैं कि 9 जो आतंकवाद के अड्डे थे उड़ा दिया, 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। फिर आगे बढ़ा 9-10 मई को किस ढंग से वो 9-10 एयर बेसेस उड़ा दिए गए, 12-13 फ्लाइट फाइटर प्लेन उड़ा दिए गए उसके। ये तमाम चीजें हुई। अब वही प्लेबुक पाकिस्तान ने खुद सीख लिया है, और वो प्लेबुक सीख के पाकिस्तान ने क्या किया है कि वो कह रहा है कि अब न्यू नॉर्मल हमारा भी है कि अगर हमारे यहां कोई आतंकी हमला हुआ तो हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे, अफगानिस्तान पे हमला करेंगे, सॉरी, पाकिस्तान का ये है। और उसके तमाम कमेंटेटर जो हैं टीवी पे, उसके जो सेना के जो अधिकारी हैं, उसके जो सेनाध्यक्ष हैं, फील्ड मार्शल के हैं, फील्ड मार्शल के हैं, जनरल मुनीर, वो भी यही बात कर रहे हैं कि न्यू नॉर्मल है, हम करेंगे। और किया। मुत्तकी जब भारत के दौरे पे आए थे उस वक्त काबुल में एयर स्ट्राइक किया, बाकी जगह पे भी जहाज से हमले किए, उसने एयर स्ट्राइक किया वहां पे जाके। अब अफगानिस्तान का कहना है कि अगर आप एयर स्ट्राइक करोगे हमारे यहां तो हम उसका जवाब देंगे, और 58 पाकिस्तान सैनिकों को मार के उसके जो पैंट उतार के और पैंट का पैरेड निकाल के उसने दिखाया, उसके जो पाकिस्तान की सेना से टैंक छीन के ले गए, वो टैंकों की नुमाइश की काबुल के सड़कों पे। ये सब हुआ। अब बात यह है कि क्या पाकिस्तान भारत की नकल करके और ये न्यू नॉर्मल स्थापित कर पाएगा अफगानिस्तान में? हर हर कम तो बच गया है, क्योंकि डूरन लाइन की कोई जिक्र ही नहीं है वहां पे उसमें। अब वो तुर्की में 25 अक्टूबर को फिर से बातचीत होनी है। अब बात यह है कि दो इतने बड़े मंत्री, रक्षा मंत्री जो हैं वो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ पाकिस्तान के, और मुल्ला मोहम्मद याकूब जो अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, इतनी उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, और उसमें दोहा और तुर्की दोनों के अधिकारी थे, और उसमें अफगानिस्तान के ऑब्जेक्शन पे डूरन लाइन हटाया गया। अब बात यह है कि तालिबान जो है उसमें पख्तून ज्यादा है, और पख्तून की बड़ी आबादी जो है वो खैबर पख्तूनवा में भी है। और खैबर पख्तूनवा में पख्तून जो हैं वो लंबे समय से पाकिस्तान, जो खासतौर पे जो पंजाब का जो वाला प्रभुत्व वाला जो सेना है, पंजाबी जो है पाकिस्तान में, उनके खिलाफ शिकायत करता रहा है। मंजर पश्तीन का आपने नाम सुना था, लंबे समय से बहुत लंबे लंबे रैलियां करते थे, 5-5, 7-7 लाख लोग रैलियों में आते थे। उन पे जो उनका जो संगठन उनका था पख्तून तुहाफुल मूवमेंट, पख्तून तुहाफुल मूवमेंट पे वो प्रतिबंध लगा दिया पाकिस्तान ने। वो बैन ऑर्गेनाइजेशन हो गया। वो पिछले साल 2024 में बैन लगाया था। और मंजर पश्तीन जो 32-33 साल का लड़का है, जो इतना लोकप्रिय है, उसके मूवमेंट रोक दिए हैं। लेकिन उसके बाद भी अंडर करेंट वो चूंकि बैन है तो कर नहीं कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे और बाकी जो अंडरग्राउंड मूवमेंट उनका बड़ा चल रहा है। और एक तरह से कहीं ना कहीं वो ये बात है कि पख्तूनवा जो है, पख्तूनख्वा, जो खैबर पख्तूनख्वा जो है, वो अफगानिस्तान का हिस्सा है, ये लोग अंदर अंदर मान रहे हैं। और पिछले दिनों जो पूरा का पूरा सैन्य अभियान जो टीटीपी का ज्यादातर कहा जाता है कि जो सक्रिय है, वो खैबर पख्तूनवा और अफगानिस्तान के इलाके में है। तो वहां पे बड़े मिलिट्री ऑपरेशन चल रहे हैं मिलिटेंट्स के खिलाफ में। और वहां अभी 15 अक्टूबर को एक नए मुख्यमंत्री ने शपथ ली है,
और वो है सुहेल अफरीदी। मोहम्मद सुहेल अफरीदी जो हैं वो पीटीआई, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान वाली पार्टी के हैं, वो मुख्यमंत्री बने हैं। और मुख्यमंत्री के बनते ही उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ये जो बम गिराए जा रहे हैं जहां से उनके इलाके पे, जो आतंकवाद के नाम पे जो मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है, वो गलत है, उसको वो उसकी इजाजत नहीं दे सकते हैं। यानी कि टकराव जो है एक बड़ा खड़ा हो गया है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। और पहले राउंड में जो दोहा वाला जो एग्रीमेंट है उसमें पाकिस्तान को करारी शिकस्त मिली है और डूरंड लाइन का जो जिक्र नहीं है। उसके बाद पाकिस्तान जो है वो तुर्की के पास पहुंचा है। अब इस्तांबुल में जो अगले राउंड की बातचीत होगी उसमें यह देखना है कि इस समस्या का हल निकलेगा या नहीं निकलेगा। और बाकी वैसे जितने भी कमेंटेटर हैं, जो कूटनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो ये कहना है कि ये जो मामला है ये पाकिस्तान का सोल्व होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ये बहुत मुश्किल है। और आकाश तीर जो डिफेंस सिस्टम है आकाश, अगर वो काबुल, कांधार और बड़गांव में अगर ये 3 जगह पे भारत ने स्टैब्लिश कर दिए तो फिर पाकिस्तान के लिए एयर स्ट्राइक करना भी अफगानिस्तान के भीतर मुश्किल हो जाएगा। यानी कि भारत को तो छोड़ो ऑपरेशन सिंदूर की, आप चाहे जितने बड़े दावे करो, अफगानिस्तान में जाकर के पाकिस्तान फंस गया है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल